वर्तमान समय में बृहस्पति राहु के साथ युति में है और मेष राशि में चांडाल योग बना हुआ है। ऐसे में गुरुदेव बृहस्पति 21 जून को अश्वनी नक्षत्र से निकलकर भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो आइए जानते हैं कि गुरु का नक्षत्र परिवर्तन कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा। बृहस्पति अभी तक बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में चल रहे थे, लेकिन 21 जून से लेकर 27 नवंबर 2023 तक बृहस्पति पाप प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि ये शुक्र के नक्षत्र भरणी में प्रवेश करेंगे और साथ ही राहु के साथ डिग्री वाइज ये ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि कर्क राशि वालों आपके लिए किस प्रकार के फल देंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को विवाह, संपत्ति, संतान, धन धान्य, धन वृद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षा और धर्म का कारक माना जाता है। आप वर्तमान समय में शनि की ढैया में चल रहे हैं, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में वक्रीगत अवस्था में गोचर कर रहे हैं। लेकिन वही बृहस्पति की बात करें तो अब बृहस्पति का शुभ परिणाम या शुभ फल आपको अवश्य देखने को मिलेगा। भले ही आप ढैया में चल रहे हो, आपके कार्यों में थोड़ी सी गति धीमी रहेगी, लेकिन अब भाग्य आपका साथ देगा। वही करियर से संबंधित परेशानी आपकी दूर होगी, क्योंकि नवम भाव के ये स्वामी छठे और नवम भाव के स्वामी होकर आपके कर्म भाव दशम भाव में इनका गोचर हो रहा है और यहाँ पर ये पाप प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं। तो आपके लिए नौकरी में कोई परेशानी चल रही थी तो आपकी परेशानी अब दूर होगी। वही सरकारी क्षेत्र के अंदर रुके कार्य आपके बनने वाले हैं। यदि आप पहले से ही गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो आपको लाभ मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। साथ ही जो जातक प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, आप अपने नौकरी से संतुष्ट नहीं है या आपके मन में जो भय बना हुआ था उन चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी। हालांकि आपके लिए अगस्त 2023 तक किसी भी प्रकार से अपने करियर में परिवर्तन करने से बचना चाहिए। अभी चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए, क्योंकि आप शनि की ढैया में चल रहे हैं तो थोड़ा सा प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। आपके राशि के स्वामी भी चंद्रदेव होते हैं। हालांकि गुरु आपकी राशि में उच्च के हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गुरुदेव बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है ना, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपके घर परिवार की स्थितियां सुधरेंगी, घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। वही आप देख पाएंगे 21 जून से लेकर 27 नवंबर तक आपके घर परिवार में किसी बच्चे का जन्म हो सकता है। साथ ही माता पिता का सुख प्राप्त होगा। वही कुटुंबी जनों का भी पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है। आपके खान पान पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि आप ऑयली फूड की तरफ जाएंगे तो आपकी हेल्थ पर इसका नेगेटिव असर हो सकता है। तो अपने हेल्थ को लेकर थोड़ी आप सावधानी रखें। हालांकि यदि आपको धन संबंधित कोई परेशानी चल रही थी, वह परेशानी आपके बृहस्पति देव अवश्य दूर करेंगे। सेकंड हाउस जो होता है वह आपके संचित धन का होता है। तो जो अभी तक आपका संचित धन लगातार खर्च होता चला जा रहा था, अब आप देख पाएंगे कि बृहस्पति के शुभ प्रभाव के कारण आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। आप पैसे बचाने में सफल हो जाएंगे। साथ ही बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके सुख साधन के भाव पर पड़ रही है। तो यह स्थिति आपके लिए किस प्रकार से बेटर रहेगी कि आपके ससुराल पक्ष में यदि आप रह रहे हैं, यानी कि आप जातिका हैं, किसी भी प्रकार से घर परिवार में क्लेश का वातावरण चल रहा था वह दूर होगा। आपकी जो माता जी हैं उनसे आपके संबंध अच्छे होने वाले हैं। साथ ही आपकी माता की हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी, वह समस्या भी आपकी अवश्य दूर होने वाली है। साथ ही आपके सुख साधन बढ़ेंगे। आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य कर सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा और वाहन खरीदने के उत्तम योग 27 नवंबर 2023 तक बने हुए हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। साथ ही आत्मिक तौर पे आप मजबूत होंगे। जो अभी तक आपको इमोशनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी उससे आप बाहर निकलेंगे। इसके साथ ही आप देख पाएंगे कि बाहरी लोगों के सपोर्ट से आप पे कुछ रुके कार्य अवश्य बनने जा रहे हैं। साथ ही बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वह आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। अब देखिए 6वां भाव जो होता है वह आपके कंपटीशन का, साथ ही आपके रोग का, ऋण का, है ना, शत्रु का होता है। तो यहाँ पर आप किसी दीर्घकालिक बीमारी से यदि जूझ रहे थे तो उस बीमारी से आपको बिल्कुल आराम मिलेगा और उससे आपको मुक्ति भी मिलेगी। अब आप टाल नहीं पाएंगे, यानी कि उस बीमारी से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। साथ ही यदि शत्रु संबंधित परेशानी चल रही थी तो उन परेशानियों से भी आप बाहर निकलेंगे। 6वें भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड, एजुकेशन का फील्ड, ये कंसल्टेंसी वगैरह देने का फील्ड, अगर आप इस पे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही व्यापार कर रहे जातकों के लिए जो समय रहेगा वह अनुकूल तो अवश्य रहने वाला है, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां आपके साथ में बनी रहेंगी। यहाँ पर ये चीज ये रहेगा
कि आपके लिए 8th हाउस से रिलेटेड चीज़ों से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, जैसे टेक्नोलॉजी का फील्ड हो गया या आईटी सेक्टर्स हो गया, रिसर्च का फील्ड। इन क्षेत्रों में यदि आप कार्यरत हैं तो बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। आपके रुके तमाम कार्य पूरे होंगे। साथ ही पार्टनरशिप के अंदर यदि आप चल रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, इसको आपको ध्यान रखकर चलना है। आप स्वयं की किसी भी प्रकार से दुकान, फैक्ट्री, इंडस्ट्री चला रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको कार्यस्थल पर सहयोगियों का सहयोग प्राप्त अवश्य होने वाला है। साथ ही आपको लाभ मिलेगा कर्क राशि वालों, लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ में आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव आपके जीवन में तो अवश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि ढैया चल रही है तो इसका प्रभाव देखने को अवश्य मिलेगा। लेकिन कुछ बेहतर स्थितियां आपके लिए रहेंगी। हमने आपको बता दिया कि धन की भी स्थिति, साथ ही बड़े बदलाव से आपको बचना चाहिए। यदि आप नौकरी में हैं या कार्यस्थल पर कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो आपको अगस्त के महीने तक अवश्य इंतजार करना चाहिए। उपाय क्या करना है? देखिए, आपकी राशि में गुरुदेव बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं तो आप सबसे अच्छा ये उपाय रहेगा कि आप अपने गले में बृहस्पतिवार के दिन सोना धारण करें। छोटी सी लॉकेट धारण आप कर सकते हैं। दूसरी स्थिति की हल्दी की 2 गांठ लें। बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के कपड़े में पोटली बना लें, उसको ले जाके किसी भी शिव मंदिर में शिवलिंग से स्पर्श करा के और हमेशा उसको अपने जेब में रखें। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में भी शुभता मिलेगी और साथ ही आपके काम कारोबार का भी विस्तार होगा।